रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। क्या बताऊं लाशारी साहब, कल से बहुत परेशानी है। बहुत बुरा हुआ, सब ठीक हो जाएगा, आप हौसला रखें। शुक्रिया लाशारी साहब। वसीम साहब, जी सर। इज एवरीथिंग ऑल राइट? वो सर, देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं ज़रा किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 30 मिनट्स में प्लीज़ बी रेडी। एक ज़रूरी मीटिंग है, हमने जाना है। जी सर। ऐसे कैसे वो लोग अंदर आ गए? थोड़ी ही देर पहले हम लोग घर पहुंचे थे, शायद दरवाजा खुला रह गया और वो लोग इसी ताक में बैठे थे। हाँ भाई, इसी तरह ही पीछा करते हुए अंदर आते हैं ये लोग। उनको कुछ सब पता था, हम मार्केट कब पहुंचे हैं, कब वहां से निकले हैं, वो सब जानते थे। शादी वाला घर, ऊपर से इतनी बड़ी डकैती, पैसे कुल मिला के कितना गया होगा? पता नहीं, मेरा तो खुद दिमाग काम नहीं कर रहा था। कुछ तो अंदाजा होगा ना। सब चला गया, ईशल का सारा जेवर। मैं भी यही सोच रही थी कि शादी में कुछ ना दिया तो अच्छा नहीं लगेगा और लोग अलग से बातें बनाएंगे। सब तो अब तो अल्लाह का ही आसरा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, सामान गया है, इज्जत नहीं। मेरा मतलब है घर में 2-2 जवान बेटियां हैं भाई, कुछ भी हो सकता था। अल्लाह ना करे, वो जेवर लेने आए थे, उनको जेवर से मतलब था और वो जेवर लेकर चले गए। अच्छा, मुझे अब इजाजत दे, मैं चलती हूँ। बैठे वसीम साहब। क्या क्या सर? प्लीज बैठे। बताइए क्या परेशानी है? सर कल हमारे घर में, सर हम तो किसी मीटिंग में जाने वाले थे और यहाँ सर, यही वो मीटिंग? सर हमारी मीटिंग सर? जी हाँ, आपकी और मेरी, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऑफिस के एनवायरनमेंट में आप खुल के बात नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको यहां लेकर आया। प्लीज बताएं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर वो कल रात हमारे घर में डाकू घुस आए थे सर, बहुत परेशानी हुई सर रात भर। सर वो बाकायदा घर में उन्होंने काफी हरासमेंट फैलाई सर, तो अब वो फ्रिज से चीजें निकाल निकाल कर भी खाते रहे सर, और हमें उन्होंने हिलने नहीं दिया सर सारी रात। बहुत प्रॉब्लम रही सर, और अम्मा भी काफी डिस्टर्ब थी सर। और सर जाते हुए सारा जेवर और नकदी भी ले गए सर। ये तो कमाल हो गया। जी मेरा मतलब है आप परेशान मत हो वसीम साहब,
I know what to do. हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी, मैंने आपको एक इतला देनी थी। मेरे ऑफिस के एक कॉलीग है, सीनियर कॉलीग, उनके घर डकैती हुई है। मेरे बड़ों की तरह है, मैं चाहता हूँ ये मसला फौरन रिजॉल्व हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अभी बता दें, मैं आईजी साहब से बात कर लेता हूँ। जी थैंक यू, मैं आपको डिटेल्स टेक्स्ट कर देता हूँ। प्लीज रिजॉल्व इट अर्जेंटली। शुक्रिया। वसीम साहब, आपको एफआईआर कटवाने की कोई जरूरत नहीं, कल तक ये मसला हल हो जाएगा। थैंक यू सर। इतना सब कुछ हो गया, ये तो मुझे पता नहीं था। भाई ये तो अपनी अपनी बात है, मेरे सामने तो शिमसा ने दिल खोल कर बात कर दी, इसीलिए तुम दौड़ी दौड़ी चली आई। जाहिर है तुम्हारा और मेरा तो घर का साथ है, तुम्हें ना बताती तो और किसे बताती। अच्छा अब मैं चलती हूँ, जब तुम शिमसा की तरफ आना तो मेरी तरफ जरूर चक्कर लगाना। बता के आऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ और रात को देर हो जाएगी। खुदा हाफिज। अम्मी, हाँ क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? अरे कितना अजीब सा डाका पड़ा है ईशल के घर। अजीब सा डाका? तुम्हें पता है डाकू रात भर वहीं पे रहे, और शमसा ने तो उन्हें खाना भी बना के खिलाया, खूब खातिर तवाजा की, ऐसे जैसे डाकू नहीं कोई मेहमान हो। ये तो सुनकर ही अजीब लग रहा है। और नहीं तो क्या, अरे डाकू आ गए तो अपनी जान छुड़ानी चाहिए थी ना। ये तो सोचना चाहिए था कि घर में जवान बेटियां हैं, लेकिन उन्हें तो किसी का भी ख्याल नहीं। कहीं कोई और बात तो नहीं? क्या मतलब? भाई अब ये तो खुदा ही जाने बेटा। वैसे तुमने कभी सुना है कि किसी के घर डाकू डकैती करने आए हों और रात भर वहीं पे रहे हों? नहीं। तो फिर तुम खुद समझदार हो बेटा, दुनिया दो नहीं चार चार कदम आगे चल रही है। कहीं कोई हमारे भोलेपन का फायदा तो नहीं उठा रहा? नहीं सहमत, मुझसे कुछ नहीं खाया जा रहा। इनफैक्ट घर में भी किसी ने कुछ नहीं खाया। बाबा ने भी ऑफिस में कुछ नहीं खाया, उनका लंच बॉक्स ऐसे ही वापस आ गया। ईशल, इस तरह भूखे पेट रहने से क्या फायदा होगा? नहीं सहमत, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। लोन मिलने के बाद सब लोग कितना रिलैक्स्ड हो गए थे, और अब अचानक से ये सब कुछ हो गया। मैं समझता हूँ ईशल, तुम उदास मत हो। मैं अंकल से बात करूंगा और उनको भी जेवर की तरफ से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बातों से हमेशा मुझे हौसला मिलता है। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात। अच्छा ईशल, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? यही कि डाकू इतनी देर तक घर पे क्या कर रहे थे? क्या मतलब? मतलब ये कि डाकू काफी देर तक तुम्हारे घर पे थे और उसके बाद उन्होंने खाना भी खाया। तुमसे ये सब कुछ किसने कहा है? अम्मी ने। एक्चुअली अम्मी को किसी ने बताया था। आंटी की कॉल आई थी, अम्मी ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। फिर उन्हें तुमसे सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी? कहना क्या चाह रही हैं वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी को शायद कोई गलतफहमी हो गई हो, और वैसे भी मोहल्ले में लोग बातें करते हैं, तुम्हें पता है बात का बतंगड़ बनाने में लोग देर नहीं लगाते। मुझे पता है, लेकिन तुम लोगों की बातों पे क्यों यकीन कर रहे हो? नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। हाँ, आई नो। और डाकू ज्यादा देर तक नहीं रुके थे। आंटी से जिसने भी ये कहा है झूठ कहा है। दादी ने जेवर छुपा लिया था,
दोनों को जैसी जेवर मिला वो चलेगा यहाँ से। अच्छा, कुछ और कहना है तुम्हें? नहीं, बस इतना ही कि तुम अपना ख्याल रखो और टेंशन मत लेना प्लीज। तुमसे कल बात करती हूँ मैं। हाँ, बाय। वो अपना सारा काम छोड़कर आपको साथ ले गए? हाँ, मैं खुद बहुत शौक था। ऐसे में अगर कोई मीटिंग होती ना तो मैं तो जरा भी ध्यान नहीं दे पाता, बहुत परेशान था। वैसे वसीम, अल्लाह ने उन्हें फरिश्ता बनाकर भेजा है। पहले लोन का मसला और फिर अब इतनी भाग दौड़। अरे आजकल के जमाने में कौन करता है? ठीक कह रही हो तुम। मेरा तो पुलिस की तरफ ध्यान ही नहीं गया, लेकिन साहिर सर ने अपने ताल्लुकात की बिना पर फौरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी। सिर्फ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस जेवरात मिल जाए ताकि ईशल की शादी में कोई परेशानी ना हो। हौसला रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएंगे जेवर। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हेलो, हाँ वो डाकू पकड़ गए? नहीं जनाब, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, ये आप भी जानते हैं। जी बिल्कुल, 1-2 दिन में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। 1-2 दिन नहीं, मुझे कल वो दोनों आपके हवालात में बंद चाहिए। जी जी, हमारी पूरी कोशिश होगी सर साहब। एसएचओ साहब, आप पूरी कोशिश नहीं कर रहे। मुझे फोन करने के बजाय आप कहीं और फोन लगाएं। आपको पता है हर इलाके का अपना नेटवर्क होता है, अपने गैंग होते हैं। किसी मुखबर को आई वॉन्ट रिजल्ट्स। जी जनाब, मैंने थाने के सारे अफसरों को इसी केस पर लगा दिया है। आप बेफिक्र रहें, जल्द ही वो लोग कानून की गिरफ्त में होंगे। ऑलराइट, मैं कल आपके फोन का इंतजार करूंगा। एंड इट बेटर बी गुड न्यूज। जी इंशाल्लाह। थैंक यू। जी साहिर साहब, क्या लेंगे, चाय या ठंडा? हम यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आए, जिस काम के लिए आए वो करें। जी सर, मैं अभी बुलाता हूँ। जाओ, ये बंदे लेकर आओ। वसीम साहब, देखें इनमें से है कोई? सीम साहब, घबराएं मत, ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओए, सर ऊपर करो सारे। वसीम साहब, क्या ये है वो? ओए, तेरे बाकी 2 साथी कहाँ हैं? ये दोनों है सर। चलो, बाकियों को बाहर ले जाओ।
क्या मैं इनसे कुछ बात कर सकता हूँ? जी जी सर, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो कमाल हो गया। अम्मी, आप क्यों इस तरह परेशान हो रही हैं? बाबा आ जाएंगे। अरे बेटा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर उनको दफ्तर में देर हो जाती है तो वो फोन करके बता देते हैं। अरे अल्लाह ना करे कि कोई चोर उचक्का उनके पीछे ना लगाओ। अम्मी ऐसे नहीं सोचते, ठीक है ना? आप काम कर रहे होंगे, आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ आपने इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गए थे? थाने गया था। अल्लाह खैर करे। क्यों? वो डाकू मिल गए हैं और लूटा हुआ सामान भी। सारे जेवर मिल गए? हाँ, कैश छोड़ के सब कुछ मिल गया है, इस बैग में है। ये सब कुछ साहिर साहब की बदौलत हुआ है। अगर वो नहीं होते ना तो यह नामुमकिन था। लाख 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 शुक्र है। आपने साहिर सर को ना मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहिएगा और उनसे कहिएगा मैं हर वक्त उनके लिए दुआ करती हूँ। ये अम्मा नजर नहीं आ रही? वो अपने कमरे में बहुत फिक्र कर रही थी आपका। आप जाके उनसे मिल लें। हाँ, मैं ये खबर उन्हें दिया हूँ जरा।